कि ना आपको क्या, आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है। देवर भाभी की इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और मान जाता है शादी के लिए। ऐसे ही सब लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जेठानी देवर और देवरानी की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक नंबर की गंवार। अब देखो रूपाली, मुझे जॉब के लिए देर हो रही है। एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। आज से ना मेरे पहनने वाले सारे कपड़े तुम धो दिया करना, ठीक है? देवरानी जो जेठानी के सारे हुक्म किसी आका की तरह माना करती, वहीं जेठानी भी अपने गेम को खुलकर खेल रही थी। शाम को, अरे बहू, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना कर लाना। रूपाली, माँ जी को एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन भाभी मैं तो। प्लीज रूपाली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जी ठीक है। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक घरेलू देवरानी ढूंढ कर लाई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे बस जॉब का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो प्यारी प्यारी देवरानी संभाल लेती है। वाह जी वाह, कितनी समझदार हूँ मैं। लेकिन दिन एक से नहीं होते। जो नया होता है वो एक दिन पुराना हो जाता है और वो रंग सामने आता है जो उसका असली रंग होता है। और फिर रूपाली, जरा मेरा फोन पास करना। और वो फोन में चार्जिंग नहीं होगा, मेरे बैग में चार्जर रख देना। और हाँ, बस जितने दिन की ऐश थी जेठानी साहिबा की, वो खत्म और देवरानी का असली चेहरा बाहर। क्यों दीदी, आप क्या कर रही हो? बैठी ही तो हो। और दीदी, ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, वैसे भी ऑफिस में भी तो काम करती होगी ना, हैं? हाय रे, ये क्या? सत्ता तो अभी तो बनी थी, आक्रमण हो गया और पूरा ख्वाबों का किला धुस। ओए सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गंवार कहीं की। मैं ना होती तो किसी गांव के घर में चूल्हा फूंक रही होती। ओए होए, ये मुंह और मुख की दाल, मैं कहाँ बैठी होती ये आपको ज्यादा पता है। मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा 7 समंदर पार तक थी, तो मैं कहाँ होती ना, इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। अगले दिन, अरे माँ, ये देवरानी साहिबा कहाँ है? उठी नहीं है क्या अभी तक? अरे वो है कहाँ, वो तो सुबह के बस से ही गांव चली गई। और हाँ, वो बात कर ही रही थी कि सामने से जेठानी का फोन आ जाता है। सुनिए दीदी, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मेरी बस का टाइम हो गया है, इसलिए मैं कपड़े और बर्तन धोकर नहीं गई हूँ, इसलिए वो काम आप ही कर लेना। और हाँ, सासू माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना, कमाई के चक्कर में ना हवाई मत हो जाना। हाय रे, जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं करके गई हो? और माँ जी ने हाँ बोला था क्या जाने के लिए? और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। माना भाभी, बहुत गर्मी है, लेकिन ये क्या कि आप अपना मानसिक संतुलन ही छोड़ देती हैं। अरे बकवास करने की भी हद होती है भाभी। अच्छा, तो तुम वापस आओ, काम पूरा करो और फिर जहां जाना है जाओ। सास सब सुन रही थी। वो समझ जाती है कि जेठानी ने किस मकसद से देवरानी की शादी इस घर में करवाई है। फिर एक रोज जब देवरानी वापस आती है तो, माँ जी, मेरे ना होने पर लग रहा है कि नाश्ता खाना आपने सब छोड़ दिया था, कैसी पतली हो गई है इतने दिनों में। अरे कौन देगा मुझे खाना, वो तो नौकरी करती है, तू भी किसके भरोसे छोड़कर चली गई मुझे। अरे क्या करती माँ जी, माँ की तबीयत खराब थी ना तो गई थी, वरना नहीं जाती। वैसे भी ना माँ जी, भाभी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए, हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, अरे घर उनका भी तो है ना। ये बोलकर गांव से सफर करके जो लड़की आई, वो तुरंत सास को खाना देने के लिए किचन में घुस गई। तभी जेठानी, अरे आ गई हो तो चाय भी बना दो, और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी कर दो, मैं पैक करके भी ले जाऊंगी। सास को गुस्सा आता है। देख बड़ी बहू, तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, छोटी ही काम करती रहे ये ठीक नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, मैं कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती? ये इस गंवार से करवाओ, वैसे भी घर के काम तो छोटे लोग ही करते हैं। तभी देवरानी आ जाती है। माँ जी, आप ना परेशान ना हो, मैंने शाम के खाने के लिए एक छुट्टी लोग जैसी नौकरानी रख ली है। सुबह का मैं बनाऊंगी और रात का या तो भाभी या तो वो नौकरानी, और नौकरानी के पैसे तो